आज पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अभी हमारा क्रम चल रहा है कि कथाएं वो कहें श्री कृष्ण चरितमानस से छांट के जिनसे कोई विशेष शिक्षा मिलती हो। तो उस संबंध में हमने 8, 9 या 10 प्रवचन बताए और अभी उसी सिलसिले में कुछ बोलना है। तो आज का विषय जो हम तैयार कर रहे थे बोलने के लिए वो थोड़ा क्लिष्ट था, उस पर तैयारी हो नहीं पाई, इसलिए आज किसी इतर विषय पर ही चर्चा होएगी। तो हम सोच रहे हैं कि एक शिक्षा मिलती है जो अक्सर देखा गया या कहा जाता है कि स्त्री स्वभाव से मृदुल होती है, उनके अंदर ममता और दया की प्रधानता होती है, बड़े ही जल्दी द्रवित हो जाती है। इन्हीं कारणों से माता की उपाधि पाती है और माता का दर्जा मानव समाज में बड़ा उच्च बताया गया है। लेकिन जो ये शाश्वत नियम है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जरूर होती है। कोई भी वस्तु अपने में ना तो निरा अच्छी ही अच्छी है और ना ही कोई वस्तु अपने में निरा खराब होती है। अभी पिछले प्रवचनों में किसी दिन हमने बताया था कि जब लाक्षागृह से पांडव अपनी माँ के साथ सुरंग से होकर रात में जंगल में गए, नदी उस पार गए और वहाँ पर जो है वो हिडम्ब का आक्रमण और भूख प्यास से परेशानी, खाने पीने की सुविधा नहीं, सोने का स्थान नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से जो दुख वो भोगे थे उस दुख भोगने के नाते ही व्यास महर्षि के आने पर कुंती माता उनका पैर पकड़ के बहुत ही व्याकुल मन से रोई थी और कही थी कि दुर्योधन हम लोगों को अब जीवित नहीं रहने देगा। वो हर तरह से हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। भगवान ने हमें लाक्षागृह से तो बचा लिया, लेकिन आगे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम जिंदा रह पाएंगी। हे महर्षि, हम कैसे जिएं? तो उस समय महर्षि व्यास ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि देखो कुंती, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब सत्कर्म ही करता हो। कहीं न कहीं उसके हाथ से दुष्कर्म भी हो ही जाता है। कितना भी महान सत्कर्मी हो फिर भी कहीं न कहीं वो दुष्कर्म कर बैठता है, चाहे जिस कारण से।
जिसका फल खराब होता है। और जो कितना भी पापी और दुराचारी क्यों न हो, उसके हाथ से उसकी जिंदगी भर में कहीं न कहीं कोई पुण्य कार्य भी हो ही जाता है। तो इस तरह से तुम जो अपने को निरा सत्कर्मी मान रही हो और सोच रही हो कि हमने तो कोई कुकर्म कभी किया ही नहीं, तो ये फल हमें क्यों मिल रहा है? ये जो हमें दुख मिल रहा है, ये दुर्योधन की वजह से उसका दिया हुआ दुख है। लेकिन कुंती ये समझ लो कि कोई किसी को सुख दुख देने का अधिकारी नहीं है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, नहीं को काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उसी बात को वहाँ महर्षि व्यास भी बता रहे थे कि आदमी अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाता है। तो इसलिए तुम्हें जो ये दुख मिल रहा है, ये तुम्हारे कर्म का फल है। भले ही वह इस जन्म का कर्म न हो, पिछले जन्मों में से किसी जन्म का कर्म हो, पर है तुम्हारे ही कर्म का फल जो तुम्हें भोगने के लिए बकाया था, तो अब भोग रही हो। इसलिए दुर्योधन आदि को कहना कि वो हमें दुख दे रहा है, ये बेकार की बात है। तो ये हम उदाहरण दे रहे थे उस बात की पुष्टि के लिए कि औरत जो है वो सहृदया, दयालु और ममतामयी होती है, लेकिन उसमें भी कमियां होती हैं। अच्छाई और बुराई दोनों ही साथ साथ रहती हैं हर जगह पर। कोई भी वस्तु निरा अच्छी नहीं है, ना कोई भी वस्तु निरा खराब है। यानी जहर जो निरा खराब है, जिसका काम है मृत्यु देना, वो भी कहीं कहीं पर अच्छी वस्तु का काम करता है। सुनते हैं कि जहर का निदान, निराकरण जहर से ही होता है। तो कहीं जब कोई आदमी किसी जहर से मर रहा होता है, तो उस जहर को काटने के लिए दूसरे जहर का इस्तेमाल किया जाता औषधि के रूप में। तो ये उसकी अच्छाई हो गई। तो अब बात आई कि अच्छा ठीक है, स्त्रियों में बुराइयां भी होती हैं, उनके अंदर अब आपराधिक प्रवृत्ति भी होती है। तो उसी पर प्रकाश डाला जाए कि कौन सी आपराधिक प्रवृत्ति होती होगी। तो स्त्री तो मुख्य रूप से माया की रूपिणी कही गई है। जहाँ कहीं इसका प्रयोग किया गया है, बताया गया है, तहाँ यही बताया गया है कि काम क्रोध मद लोभ जो शरीर के शत्रु हैं, उसमें जो सिरस्थ है काम, वो काम जो है वो स्त्री से ही उत्पन्न होता है। स्त्री ही पुरुष को कामुक बनाती है और उसको
अपने सत पथ से विचलित कर देती है। और जहाँ देखिए तहाँ भगवान की जहाँ माया का वर्णन आता है कि उसने सबको परेशान किया, सारी दुनिया को नचा के रख दिया, पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर दिया, तो कहाँ करती, कैसे करती? किसी न किसी स्त्री के द्वारा, किसी न किसी सुंदरी के रूप में, वो किसी तपस्वी की, किसी व्रतधारी की, किसी देवता की जो है वो चित्तवृत्ति आकर्षित करके उसमें कामुकता पैदा करती है और वो पथभ्रष्ट हो जाता है। कबीरदास ने लिखा कि रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीनों लोक मचा हाहाकार। और ब्रह्मा को लूटा, शंकर को लूटा, नारद मुनि के परी पछार, रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। और भी आगे पंक्तियां हैं। तो रमैया की दुल्हन माने, रमैया माने भगवान, जो सिरस्थ देवता हैं उनके ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर है। परिपूर्णतम ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। उनकी दुल्हन का अर्थ उनकी माया। माया क्या है? उनकी चेरी है। भगवान माया पति कहे जाते हैं। तो पति का अर्थ तो जिसके लाए स्त्री का विवाह हो उसका पति या कंत कहा जाता है। पर भगवान को लक्ष्मीपति कहिए तब होता है कि वो लक्ष्मी माई उनकी औरत है, स्त्री है, विवाहिता है। लेकिन मायापति कहा जाता है तो यहाँ पति का अर्थ कांत से नहीं, स्वामी से होता है कि माया के वो स्वामी है, न कि उसके कंत है। उनकी पत्नी नहीं है, चेरी है, वो दासी। और वो इतनी प्रबल है कि तीनों लोक को प्रभावित कर रखी है। मनुष्य, नाग, नर, किन्नर, देवता, ये सब तो छोटे स्तर के जीव हैं। जो सबसे बड़े त्रिदेव कहे जाते हैं, जिसमें शंकर जी और ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है, उनको भी इसने लूट लिया। लूट लिया माने प्रभावित कर दिया, उनको भी पथ भ्रष्ट कर दिया, सतमार्ग से डिगा दिया। तो कैसे डिगाई? यही किसी सुंदरी के रूप में उनको मोह लिया, वो कामुक हो गए और उसके पीछे दौड़ पड़े। कहीं कहीं तो उसको उसके साथ सहवास भी किए। तो उनका जो महत्व था, महिमा थी, खत्म हो गई। तो स्त्री जो है उसमें सबसे बड़ा दुर्गुण यही होता है कि ब्रह्मा जी को उसने मोहा, शंकर जी को मोहा, नारद जी को मोहा। तभी नारद जी जब भगवान राम सीता हरण के बाद, सुग्रीव को राज्य दिलाने के बाद प्रवर्षण पर्वत पे बरसात का दिन काट रहे थे दोनों भाई, दुख के साथ, स्त्री के वियोग में, और जंगल में गुफा में रह के समय काट रहे थे। तभी नारद जी वहाँ पर उन्हें देखने गए थे। उनके मन में बड़ा
कि पश्चाताप आ रहा था कि हमने अपने स्वामी को, अपने प्रभु को श्राप दे दिया कि आपने हमें स्त्री पाने से वंचित किया, इसलिए आप मानव योनि में जन्म लें और स्त्री वियोग में जैसे मैं दुखी हुआ वैसे ही आप भी तड़पें और आपकी मौके पर सहायता उससे मिलेगी जिसका रूप मेरा बना दिया था, बंदर का। तो वही कहे कि ये हम भगवान को श्राप दे दिए और आज हमारे श्राप की वजह से हमारे प्रभु दुख काट रहे हैं। तो चलें जरा सा देख लें, वहाँ पर उनका दुख देख लें, उनसे अनुनय विनय कर लें। हमको भी बड़ी पीड़ा है। तो नारद जी जब वहाँ पर गए, भगवान को प्रणाम किए जंगल में, तो भगवान ने उनको जो है आशीर्वाद दिया, सांत्वना दिया। फिर वो बोले, प्रभु मेरी वजह से आप कष्ट सह रहे हैं। बोले, नहीं नारद जी, हम आपकी वजह से कष्ट नहीं सह रहे हैं, ये होनिहार था, ऐसी मेरी रुचि थी लीला करने की, सो ऐसा हुआ है। पर निमित्त जो है आप बन गए उसमें। तो फिर थोड़ा सा उनका कष्ट दूर हुआ नारद जी का। तो और तरह तरह की बातें हुई। भगवान से उन्होंने तमाम ज्ञान की बातें वहाँ पूछी और जो है उसी चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा था कि स्वामी एक बात हमको बताइए कि आपने हमारा वहाँ ब्याह क्यों नहीं होने दिया, क्यों आप जो है वो मोहिनी से हमें वंचित कर दिए। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि देवर्षि देखिए, आप जिस सतपथ पर चल चुके हैं वही आपको शोभा देता है, और अब आप जो है वो स्त्री के चक्कर में पड़ कर के माया जाल में उलझने जा रहे थे, जो आपको उचित नहीं था। आप सन्मार्ग से स्खलित हो जाते, आपका तपोबल क्षीण हो जाता और आप एक साधारण मानव की तरह काम क्रिया में लपटिया जाते। इसलिए आप मेरे भक्त थे, मैं आपकी भलाई चाहता था, तभी उससे जो है आपको वंचित कर दिया। तो उन्होंने एक लाइन कही जो तुलसीदास की लाइन है, चौपाई हमको याद नहीं पूरा, आधे में उन्होंने भगवान ने कहा कि पर सबसे दारुण दुखद माया रूपी नारी। पहले वाली लाइन नहीं हम याद कर पा रहे हैं, दूसरी लाइन जो है दोहा की यही है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी, तमाम विघ्न बाधाएं, तमाम जो है वो कष्टप्रद बातें एक सत्पुरुष के मार्ग में आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद और दारुण स्त्री होती है। वो बिल्कुल माया की रूपणी होती है। तो ये बात भगवान श्री राम ने भी नारद जी को बताया था। तो उसका दुर्गुण जो महान गुण है, दुर्गुण गुण क्या दुर्गुण, पहले नंबर पर तो यही हुआ। दूसरे नंबर पे चलिए, जो साधारण लोग हैं, जो स्त्री को देख के स्वयं मोहित हो रहे हैं, हो मोहित,
मोहित हो गए, अपने से अपने पद से विचलित हो गए, तो उसमें स्त्री का दोष नहीं कहा जाएगा। लेकिन जहाँ स्त्री जबरदस्ती किया, एक सतपथी को जो अपने मार्ग पर अडिग है, वो स्त्री को देख के मोहा नहीं है, आसक्त नहीं हुआ है, उससे दुष्कर्म की इच्छा नहीं रखता, पर वो स्त्री उसे देख कर के मोही है और जबरदस्ती कर रही कि हमारे साथ आप संभोग करो। हम कामासक्त हैं, हम काम की आग से जल रही हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये भी कहती थी कि कोई तरुणी जब ऐसा करती है तो वहाँ जिस पुरुष के साथ उसकी इच्छा बन जाती है, उस पुरुष को उसे निराश नहीं करना चाहिए। यदि इसलिए अगर तुम हमको निराश करते हो, हमारी काम तृप्ति नहीं करते हो, तो तुम्हें दोष लगेगा, ऐसा भी कहती है। लेकिन जो है वो जब वो नहीं माने, वो जो है उसके रूप लावण्य पर मुग्ध नहीं हुए, उससे हाथ जोड़ के माता बहन कह के प्रणाम किए, तो वो जो है वो दुष्टा उन्हें छोड़ के नहीं गई, उन्हें श्राप दे दिया, उनका जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये दृष्टांत अपने धर्मशास्त्रों से छांट करके 3 दृष्टांत हम ले आए हैं। सबसे पहला दृष्टांत तो आप शूर्पणखा का ले लीजिए। शूर्पणखा भी दैत्य कन्या थी, बहुत ही बदरूप थी, लेकिन माया से रूपवती बन गई थी और वो प्रभु राम के और फिर लक्ष्मण जी के रूप पे मोहित हुई। और वो दोनों जने जब नाही कर दिए, किसी बहाना लगा करके, तो वो अपना असली रूप प्रकट करके जबरदस्ती करना चाहिए। सीता जी को कच्चे खा जाने का उपाय किया उसने, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। अगर लक्ष्मण जी नाक न काटते तो वो सीता माता को हानि जरूर पहुंचाती है। तो ये तो श्राप से भी खराब था, सोझे खाने जा रही थी। तो ये दुष्टा स्त्री होते भी दुष्कर्मिणी हुई, इसके न दया थी न ममता थी। जिन गुणों के नाते स्त्री बखानी जाती है, उनमें से कोई गुण नहीं था। दूसरा उदाहरण अप्सराओं में से लिया गया है। 2 उदाहरण, एक उर्वशी का और एक रंभा का। और ये दोनों अप्सराएं जो हैं, देवलोक की, इंद्र के सभा की सबसे सुंदर अप्सराएं हैं। अप्सराएं तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और सब एक से एक सुंदर हैं, पर ये रंभा भी बहुत सुंदर थी और उर्वशी उनमें सबसे सुंदर थी। रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वो 14 रत्नों में से एक थी। जब 14 रत्न गिनाए जाते हैं तो उसमें कहा जाता है, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम धनु धेनु शशि धन्वंतरि विषबाज। ये 14 रत्न एक दोहा में आ गए, तो उसमें रंभा शब्द आया। तो जो उसमें से अप्सरा निकली थी, देवलोक की वेश्या कही जाती हैं ये,
इनका कोई गिनती नहीं कितने पुरुष से संबंध बनाती हैं। और चूंकि ये भी अमृत पान किए रहती, इसलिए चिर यौवना रहती हैं। इनकी जवानी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो रंभा उसमें से अपनी जगह पे बहुत सुंदर जो है अप्सरा थी। और उर्वशी सबसे सुंदर कैसे हुई? उर्वशी सबसे सुंदर इस तरह से हुई कि उसकी उत्पत्ति भगवान नारायण के जंघा से हुई थी। भगवान नर और नारायण ये ऋषि वेश में रहते थे। ये धर्म देवता के पुत्र के रूप में दोनों भाई उत्पन्न हुए थे, जिसमें भगवान नारायण पूर्ण ब्रह्म थे और नर थोड़ा अंश लेकर के उनके भाई थे, पर थे वो भी परमात्मा। और दोनों भाई तपस्या कर रहे थे पर्वत पे। और भगवान नर और नारायण दोनों जने पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। और उनसे भयभीत होकर के इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का उद्यम किया, जैसा कि उनका स्वभाव है। कामदेव को और सुंदरी अप्सराओं को और बसंत ऋतु को, तीनों को ये भेजा करते हैं। तीनों को वहाँ भी भेजा। बसंत ऋतु ने बसंती बहार पैदा कर दी। अप्सराएं वहाँ जो है अपना मोहक नृत्य शुरू किया, काम कलाएं दिखाने लगीं। और कामदेव जो है अपने बाणों को चला करके वहाँ का वातावरण बिल्कुल कामुक बना दिया, जैसे भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए किया था। वहाँ के जो है जिया जंतु सभी कामुक हो गए। और जब सभी कामुक हो गए तो ये आशा लगी कि अब जो है भगवान नर नारायण अपनी समाधि से विचलित हो जाएंगे और इन सुंदरी अप्सराओं को लिफ्ट देंगे कि वो उनकी ओर बढ़ें और काम क्रिया में उन्हें संलग्न करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान तो भगवान और जो माया है वो उनकी चेरी है, हरदम हाथ जोड़ के घोड़े के लगे खड़ी रहती है। तो उसकी हिम्मत कहाँ से पड़ेगी कि उन पर प्रभाव डाल पाए। और ये काम उम जो है ये सब माया के ही चट्टू हैं, उसी के जो है वो अस्त्र शस्त्र हैं, उन्हीं से वो मोहती है। तो पूरी ताकत लगा करके कामदेव ने अपना कामुकता वाला काम किया। और वो अप्सराएं खूब हाव भाव दिखा करके तरह तरह से छमका के उनके अगल बगल नाच के, आंखें मार के, मीठी वाणी में गाना गा के, सब कुछ हाव भाव दिखा के उन्हें मोहने की कोशिश की, पर असर जीरो। तब वो सब के सब डर गए थे कि ये इन महर्षियों का हम लोग कुछ भी जो है वो बाल बांका नहीं कर सके, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जरा सा भी ये अपनी स्थिति से डिगे नहीं। और नहीं डिगे हैं तो अब अगर ये संभल के चेतना लेंगे तो हो सकता है हम लोगों को
दुर्वासा जी की तरह ऐसा श्राप दे दें कि हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएं। तो सब थर थर कांपने लगे डर के मारे। अब नृत्य वृत्य बंद हो गया। तब भगवान नारायण ने बड़ी ही मृदुल बोली में उनको संबोधित करते हुए कहा। वो क्रोधित नहीं हुए, वो उसका बुरा नहीं माने। भगवान थे ना, उनके अंदर दुर्गुण कहाँ से आएगा। वो बोले कि हे अप्सरागण, हे बसंत, हे कामदेव, आप सब का हमारे इस आश्रम पे स्वागत है। आप सभी हमारे अतिथि हैं। बैठिए, आसन ग्रहण करिए और हमारा जो है वो आतिथ्य स्वीकार करिए। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। जब प्रभु ने इतनी विनम्रता से कहा तब उन सब के जीव में जीव पड़ा और सब हाथ जोड़ के विनती के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। विनय करने लगे, बोले प्रभु आप धन्य हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप त्रिगुणातीत हैं, आप पर कुछ असर नहीं पड़ेगा माया का। हम दुर्बुद्धि लोग जो करने आए थे, हमें क्षमा कर दीजिए हमारे अपराध के लिए। हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कोई अपराध हम इसे नहीं मानते। आप अपना धर्म निभाए, हम अपना धर्म निभाए। आप लोग अपने से नहीं आए हैं, आप लोग तो देवराज इंद्र के कहने पर आए हैं। गलती तो उनकी है कि हर ऋषि मुनि को देख करके डर जाते हैं। अपने सिंहासन को पता नहीं कैसी अमूल्य वस्तु समझते हैं कि हर कोई को सोचते को हमारा सिंहासन नहीं लेगा। ये उनकी मंदबुद्धि है। लेकिन ऐसी बात जो है यहाँ पर नहीं है। भगवान ने इस तरह से उन सबको जो है वो अपने मीठे वचनों से समादरित किया और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी जान से एक अप्सरा पैदा की। जान को उर भी कहते हैं और इसीलिए उस उर में से निकली हुई अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ा। और वो उर्वशी जो है वो जितनी अप्सराएं वहाँ आई थीं उनकी कई हजारों गुना सुंदर और मोहक थी। उन्होंने उससे कहा कि जरा इन लोगों का स्वागत कर दो भाई, तुम भी जो है, ये लोग अतिथि हैं हमारे। तो इतना सुंदर नृत्य किया कि वो सब देख के दंग रह गए कि ये इतना बढ़िया जो है वो मोहक दृश्य तो हम नहीं उपस्थित कर सकते कभी भी। फिर उन्होंने यानी भगवान नारायण ने कहा कि ये उपहार हमारी ओर से ले जाके इंद्र को दे देना, जो उन्होंने इतना तकलीफ सह के आप लोगों को यहाँ भेजा। और जो है वो आप यहाँ आए तो उनसे कहिएगा कि आपके पास इतनी अप्सराएं हैं, सबका आप जो है वो अंग का लाभ लेते हैं, आनंद लेते हैं। लीजिए एक भेंट हमारी भी स्वीकार कर लीजिए। तो वो लोग सिर झुका करके उर्वशी को साथ लेके चले गए और जाके इंद्र से सारी बात बताए, उर्वशी को सौंप दिए। तब से उर्वशी उनके जो है दरबार की अप्सरा हो गई। जैसे सब अप्सराएं उनके आज्ञा के अधीन रहती थीं, वैसे वो भी रहती थी।
उस उर्वशी की बात कर रहे हैं, उस रंभा की बात कर रहे हैं जो समुद्र मंथन से निकली थी और परम रमणीय थी ये दोनों। लेकिन इन्होंने वो अपराध किया है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, कामुकता वाली। अब लीजिए हम एक एक करके दोनों को बताते हैं। पहले उर्वशी की बात बता देते हैं। आपने सुना होगा कि पांडव को जब वनवास हुआ 12 वर्ष का, तो अर्जुन जो है 5 वर्ष के लिए स्वर्गलोक चले गए थे। देवराज इंद्र उनके पिता थे। उन्होंने अपने सारथी मातल से अपना रथ भेजा एक पर्वत पे जहाँ वो लोग मौके पर रह रहे थे, और कहे कि इस रथ पे, इस विमान पे बैठा के हमारे बेटे अर्जुन को यहाँ ले आओ। तो वो वहाँ जंगल में आए, धर्मराज युधिष्ठिर से देवराज इंद्र का निवेदन किया। और धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि जाओ अर्जुन, जब देवराज ने बुलाया है तो चले जाओ, फिर वहाँ से जब छुट्टी मिले तो आना, हम लोग जंगल में तब तक रहेंगे। तो वो जो है उस विमान से स्वर्ग गए थे, और स्वर्ग में जा करके देवराज इंद्र के पास पहुँचे जब, तो देवराज ने उनको जैसे अपने बेटे को प्यार किया जाता है वैसे ही उन्हें गले से लगाया, बड़ा सम्मान दिया, सबको जो है वो परिचय दिया उनका, और फिर अपने बगल में आसन दे करके बैठाया करते थे। उन्होंने बताया था कि हमारा एक दानव समाज हमारा शत्रु है, शायद निवाच कवच नाम उन दानवों का था या ऐसा कुछ। तो बेटा तुम उन लोगों को जो है वो लड़ाई लड़के मार डालो, हम लोग उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो अर्जुन जो है वहाँ जाकर के उन दानवों से लड़े थे और उनको समाप्त कर दिया था। जब समाप्त कर दिया था तब यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया देवराज के दरबार में, विजय का जश्न, और बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया अर्जुन को। देवराज खुश होकर के अर्जुन का नाम विजयी धरा। इनके तमाम नाम थे, उनमें एक नाम विजयी भी है, और ये उनके पिता देवराज इंद्र द्वारा धरा हुआ नाम था कि ये विजय करके आए हैं, आज से इनका नाम विजयी रहेगा। और सारे दिव्यास्त्र खुश होकर के उन्होंने अर्जुन को प्रदान किए थे। सबका जो है वो मंत्र बता करके सारे दिव्यास्त्र उन्हें दिए थे कि बेटा इन दिव्यास्त्रों का जहाँ ज़रूरत समझना आप प्रयोग करना, ये आपके गाढ़े दिन में काम आने वाले हैं। और कुछ दिन तक वहाँ 5 वर्ष तक वहाँ रहे अर्जुन। एक दिन की बात है कि उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस दिन दरबार लगा था, खुशी का माहौल था। नृत्य तो रोजे होता था, कोई ना कोई अप्सरा नाचती थी या बारी बारी से 2-3 नाचती थी। उस दिन उर्वशी नाच रही थी और अर्जुन को वो निहार रही थी। अर्जुन देह दशा से बहुत ही सुंदर और सुडौल शरीर वाले थे। उन पर थोड़ा थोड़ा ये मुग्ध थी, लेकिन प्रत्यक्ष जो है वो नहीं कह पा रही थी। नाचा करती थी, उनकी ओर उसी भाव से निहारा करती थी। और अर्जुन भी उसको बड़ी जो है वो उत्सुकता से देख रहे थे।
टकटकी लगा के उसे निहार रहे थे। जब भी वो अपने भाव से उनकी ओर देखे तो देखे कि अर्जुन उसे देख ही रहे। फिर कुछ देर नाची, फिर देखी तो फिर देखी वो उसको निहार रहे हैं घोड़े से मुड़े ले। तो वो ये समझ गई कि ये हमारे ऊपर मुग्ध हैं, आसक्त हैं, जबकि ऐसी बात एकदम नहीं थी। फिर भी चूंकि वो स्वयं आसक्त थी, इसलिए उनके बारे में ऐसा ही विचार किया। पर वहाँ देवराज के वो अधीन थी। दरबार सभी देवताओं का लगा था। दरबार में ऋषि मुनि भी जाके बैठते थे। तो जो लोग भी वहाँ उपस्थित से सब नृत्य देख रहे थे। नृत्य बड़ा सुंदर हुआ। फिर बाद में जो है समय समाप्त होने पर दरबार विसर्जित कर दिया गया। सब लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। अर्जुन को भी वहाँ रहने के लिए एक महल मिला था, बड़ा सुंदर। उसमें रहते थे। आधी रात के समय उर्वशी जो है खूब सज धज के विशेष रूप से अपना रूप लावण्य निखार के अर्जुन के कमरे के सामने जाके दरवाजा खटखटाई। अर्जुन सोचे, अरे इतनी रात को कौन आया, क्या बात पड़ गई। जब दरवाजा खोले तो देखे कि उर्वशी मुस्कराती हुई, मोहक दृष्टि से देखती हुई। तो दरवाजा पूरा खोल दिए, वो कमरे के अंदर घुसी और उसी तरह का हाव भाव लिए सोच रही थी कि ये हम पे आसक्त हैं तो हमें देखते ही लट्टू हो जाएंगे। पर अर्जुन वैसा नहीं किए। वो बोले, देवी यहाँ इतनी देर को आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोले कि देखो अर्जुन, मैं जब नृत्य कर रही थी तो तुम मुझे टकटकी लगा के निहार रहे थे। मैं ये समझ रही थी कि तुम मेरे ऊपर आसक्त हो और मैं आपके ऊपर आसक्त ही थी। तो वहाँ कहाँ मौका मिलेगा, इसलिए इस समय मैं आपके पास आई हूँ और पूरी तैयारी से आई हूँ अपना अंगदान करने। इसलिए आप मुझे स्वीकार करिए उस रूप में और मेरी भी कामाग्नि को शांत करिए। मैं इस समय कामाग्नि से जल रही हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, माता जी क्षमा करिएगा, ये आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मैं आपको निहार जरूर रहा था, पर मैं आसक्त होके नहीं निहार रहा था। मैं उस समय ये सोच रहा था कि यही देवी उर्वशी हमारे कुल की मूल हैं, जड़ हैं। इन्हीं से हमारा कुल उत्पन्न हुआ है। आप ही की संतान आगे जो है कौरव वंश को बढ़ाई है। तो आप हमारी दादी परदादी उनसे भी आगे की दादी हैं, माँ से भी बढ़ के हैं। हम वही निहार रहे थे कि हमारी दादी माँ देखिए कैसी है। पर आपने इसका अर्थ गलत लगा लिया। तो आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारी गलती को क्षमा करिए और आप यहाँ से जाइए। फिर दोबारा इस तरह का अशिष्ट शब्द अपने मुंह से न निकालिएगा।
उर्वशी बोली, देखो अर्जुन, हम देवलोक की अप्सराएं हैं, हम सती और पतिव्रता नहीं होती, ना हमारा ब्याह होता है किसी से, न किसी एक की हम स्त्री हैं। जैसे मानव लोक की वेश्या होती हैं, वैसे हम यहाँ देवलोक में हैं और यहाँ नर्तकी के रूप में रहते हैं और कभी इस देव से कभी उस देव से, देवराज की तो बंधी हुई हैं, सबसे हम सहवास किया करती हैं। पर हम चिर यौवना हैं, हमारे यौवन पर कोई असर नहीं पड़ता और मानवों से भी कईयों के साथ हम ऐसा कर चुकी हैं। तो आपके रूप पर हम मोहित होकर के कामासक्त हो गई और यहाँ आपसे वो उसकी भीख मांग रही हैं, तो आप हमें निराश कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये उचित नहीं है आपका कदम। इसलिए हमको आप जो है वो देह दान दीजिए, हमारे साथ सहवास करिए, हमारी कामाग्नि को शांत करिए। अर्जुन जी ने अपना मुंह कान दोनों बंद किया, हाथ जोड़ करके बोले, माता बस बस माता बस, आगे ना ऐसा कुछ बोलिए, ऐसा हम नहीं कर सकते, कदाप नहीं कर सकते। और करने कौन का है, हम सुनना नहीं चाहते ऐसा, आप जाइए कृपया यहाँ से। जब वो देखी कि ये अब बिल्कुल नहीं मानेंगे तो वो क्रोधित हो गई। उसका दूसरा रूप सामने आ गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि स्त्री निरा मृदुल ही नहीं होती, दयाल भी नहीं होती, ममतामयी ही नहीं होती, वो दुष्टा भी होती है। उसका दुष्टा का रूप सामने आया और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जाओ अर्जुन, तुम हमको दुखी अवस्था में छोड़ रहे हो, हमारी कामाग्नि शांत करने में हमारा योगदान नहीं दे रहे हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम नपुंसक हो जाओ, हिजड़ा हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व रह ही न जाए। ऐसा कह के वो झटके से निकली उनके कमरे से और चली गई अपने कमरे। अर्जुन बेचारे फिर भी कुछ नहीं बोले, अपना कमरा बंद कर लिए, रात भर सोए। सुबह फिर जब देवराज इंद्र का दरबार लगा तो वहाँ गए, बैठे और उन्होंने अपने पिताजी से ये सारी बात बता दी कि कल हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है। देवराज इंद्र ने उर्वशी से पूछा। अब उर्वशी झेंप गई, लाज के मारे। वो सोचती थी कि हमारा इधर का काम हो जाए, इंद्रदेव जानने ही ना पाए। अब काम भी नहीं हुआ और देवराज जान भी गए और पूछ रहे हैं तुमसे कि ऐसा क्यों प्रिय किए। वो भी प्रिय तब भी लगाए, उसे डांटे वांटे नहीं, क्योंकि वो तो महाकामुक थे, उसके चंगुल में रहा करते थे। और जो है वो प्रिय तुमने ऐसा क्यों कर दिया हमारे बेटे के साथ। तो वो बोले कि हमसे गलती हुई, देवराज हमें क्षमा करिए। और फिर बोले तब इनके लिए कुछ आशीर्वाद भी दो, जो श्राप दिए हो तो ये कब तक हिजड़ा रहेंगे ऐसे, इसमें इनका तो पूरा जीवन तुमने बर्बाद कर दिया। उसने अर्जुन से आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो मैंने श्राप आपको दिया है वो अन्यथा तो होएगा नहीं, पर मेरा ये आशीर्वाद है कि ये मेरा श्राप आपको 1 वर्ष के लिए लगेगा। 1 वर्ष आप हिजड़ा होएंगे और 1 वर्ष बाद फिर आप पूर्वत अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर लेंगे। वो भी 1 वर्ष जो है, जिस वर्ष आप चाहेंगे कि इस वर्ष मैं नपुंसक हो जाऊं, उनका श्राप मेरे ऊपर लागू हो जाए, उसी वर्ष ऐसा होगा। तो ऐसा जो है वो उसने फिर आशीर्वाद दे दिया।
तो वही जब राजा विराट के यहाँ ये लोग छिप करके 13वां साल गुप्तवास करना चाहे थे, तब जो है अर्जुन ने उसके श्राप को स्वीकार करते हुए नपुंसकता स्वीकार कर ली थी, नपुंसक हो गए थे। और दूसरा उदाहरण रंभा का है। रंभा की कथा हम जो है वो महारास लीला की चर्चा करते हुए आपको बताए थे कि महर्षि देवल जो महर्षि असित के पुत्र थे और राधा जी के मंत्र की सिद्धि होने पर वो पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो बहुत दिनों तक अपनी सुंदर पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने के बाद अपने पुत्रों को सौंप करके अपनी पत्नी को एक दिन चुप्पे से वहां से तपस्या के लिए निकल आए घर छोड़ के। और वो जो है एक पर्वत की गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बड़ी लंबी तपस्या किया था और तभी उधर से जो है रंभा गुजर रही थी, इनको देखी, इन पर आसक्त हो गई और इन्हें जो है वो इनके पास जाकर के कही कि हमारे साथ आप सहवास करिए, हम आपके ऊपर आसक्त हैं। कामुकता हमारे अंदर इतनी भर गई है कि हम कामाग्नि से जल रही हैं। महर्षि देवल ने भी अर्जुन की तरह हाथ जोड़ करके कहा, माता हमें क्षमा करिए, हम आपके बालक स्वरूप हैं और आप जो है ये ऐसी बात हमारे साथ मत करिए। हम भगवान की तपस्या में लीन हैं घर द्वार छोड़ करके, तो अब ये दुष्कर्म वाला काम हम नहीं कर सकते। उसने फिर उनसे समझाया और वही बात घुमा के कही कि जो है एक जो है कामासक्त और काम अग्नि में जलती हुई स्त्री को आप जो है उसकी विनय ठुकरा करके इस तरह से लौटा रहे हैं, या आपको दोष लगेगा, इसका ये उचित नहीं है। एक पुरुषत्व युक्त पुरुष को उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे साथ सहवास करिए। जब दोबारा भी उसने वही बात कही तो महर्षि देवल ने आंख मूंद लिया और वो ध्यान, जैसे ध्यान मग्न होया जाता है उस तरह की स्थिति बना ली। तब उसको क्रोध आ गया और उसने उन्हें भी श्राप दे दिया, बड़ा कठिन श्राप दिया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी प्रार्थना को जिस तरह से ठुकरा रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो मेरा ये श्राप है कि तुम्हारे सारे अंग टेढ़े मेढ़े हो जाएं और तुम्हारी शरीर एकदम काली कलूटी कज्जल की तरह हो जाए और तुम्हारी सूरत इतनी कुरूप हो जाए कि उसे देखने से घृणा लगे। इतना सब कुछ होने के साथ ही साथ आज तक तुमने जो तपस्या करके तपोबल अर्जित किया है वो भी नष्ट हो जाए। ऐसा कह के वो चली गई। और जो है महर्षि देवल बेचारे उसके जाने के बाद आंख खोले, अपनी देह ऐसे ऐसे देखे। वो परम सुंदर थे, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था, बड़ी अच्छी उनकी देह थी। तभी तो वो आसमान से उड़ती हुई जाई और निगाह पड़ गई, तिन पर मोह गई थी। वो मोहक शरीर, वो दिव्यता सब पता नहीं कहाँ चली गई। और सही में जैसे काजल का भीट हो और दरी दरी से वो उसमें उभरा हुआ उनका चेहरा ओहरा एकदम बदरूप और शरीर 8 जगह से टेढ़ी हो गई।
वो 8 जगह से वक्र हो गए, उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। वो पढ़ा कैसे वो भी बता रहे हैं। अब वो बहुत दुख हुए कि बिना अपराध के इस दुष्टा ने हमको श्राप दे दिया, और हमारा आज तक का जो तपोबल है, तपस्या जो है, वो भी हमारी नष्ट हो गई। तो फिर वो महर्षि इस चीज से दुखी होकर के आत्मदाह करने की तैयारी कर ली। वहां पर लकड़ियां किसी तरह से लंगड़ाते फगड़ाते गए। अब तो ठीक से चल भी नहीं सकते, बड़े कष्ट के साथ चल रहे थे। कुछ लकड़ी उकड़ी जला करके इकट्ठा करके आग लगा के उसमें कूदने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने उनको रोक दिया और बोले कि देवल, आप हमारी तपस्या कर रहे थे और आपको बिना अपराध के इस तरह का श्राप मिल गया। आप चिंता न करें, भले आपका तपोबल चला गया है, पर मैं आपसे खुश हूँ। आप शरीर न त्यागिए, आत्मदाह न करिए और फिर यहाँ से चले जाइए। उन्होंने शायद गंधमादन पर्वत का नाम लिया कि वहाँ जा कर के आप तपस्या करिए। समय आने पर मेरी आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब मैं अपने में आपको मिला लूँगा। तब उनके मन में धीरज आया। वो बेचारे किसी तरह से दूसरे पर्वत पे गए। वहाँ उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। तब जो है राधा जी के साथ महारास लीला में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे गोपियों के बीच से, तो वहाँ पर जा कर के बट वृक्ष के नीचे जब बैठे थे, तभी जो है वो देवल मुनि वहाँ लंगड़ाते हुए आए। राधा जी बल्कि हंस पड़ी थी, पर भगवान ने उनको रोका और वो जा कर के भगवान श्री कृष्ण के चरण पे गिरे, स्तुति किए और फिर उनका शरीर मृत होके लुढ़क गया और आत्मा भगवान में विलीन हो गई। तो इस तरह से इन 2 सत्पुरुषों की जो दिव्य आत्मा कहे जाएंगे, उनको निरपराध इन औरतों ने, इन दुष्टाओं ने श्राप दे दिया। तो क्या कहा जाएगा? औरत में ये दुर्गुण तो हुआ ना। तो इसलिए वो, जबकि ऐसी औरतें थीं कि जिनकी कामुकता पूरी करने के लिए लोग अपने से चाहा करते थे, उनके पास पुरुष की घाटा नहीं थी, तमाम देवता थे और इंद्र तो हमेशा उनके साथ जुटे रहते थे। इसके बाद भी इन दोनों जने को बारी बारी से श्राप दे दिया इन दोनों ने। तो सज्जनों, ये कथा हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आज बड़ा अवरोध पैदा हो गया, उसके लिए क्षमा करिएगा और अपने जीवन में इसको अनुभव समझ करके इसके अनुसार जो है वो आगे की ज़िंदगी में कदम रखिएगा, ताकि इस तरह की समस्या आपके सामने भी ना आए। जय श्री राधे।